प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि हफ्ते भर उन्होंने हमें कुशल पूर्वक रखा, हर प्रकार से हमारी मदद की, हमें सुरक्षित रखा, हमारा हर इंतज़ाम किया। इसके लिए हम उनके नाम का धन्यवाद देते हैं और आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम सब उसके नाम से एकत्रित हुए हैं ताकि हम उसके वचनों पर ध्यान दे सकें, प्रार्थना में समय बिता सकें और आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना कर सकें। और यदि आपके कोई भी प्रार्थना के निवेदन हैं तो आप मेहरबानी से बेझिझक हमारे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन करते रहिए। हमारे प्रार्थना के योद्धा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और ना सिर्फ उन फ़ोन्स के द्वारा जो हमें निवेदन मिलता है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वरन जो हमारे YouTube आप देखते हैं और कमेंट सेक्शन में प्रार्थना के विषय या आप अभिनंदन भी हमें उसके द्वारा करते हैं, तो फिर भी हम आपका नाम वहाँ देखकर आपका नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप हमें कमेंट्स भेजते रहिए, हमारे प्रोग्राम को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि न सिर्फ आप इससे आशीषित हों वरन दूसरे भी आशीषित हो सकें। तो आइए हम प्रार्थना करके अपने पाठ में जाएंगे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, महान राजा, महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य प्रभु, हम अपने सिरों को तेरे आगे झुकाते हैं और परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महान है, तू स्तुति के योग्य है। तूने परमेश्वर पिता हम पर कृपा दृष्टि की है, तूने हमें नाम लेकर बुलाया है, हमें अपना बनाया है। इसके लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम अपने मित्रगणों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ख़ास तौर पर हम उनको याद करते हैं जो परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उन पर रखेंगे। तेरे लहू में ताकत है, तेरे नाम में ताकत है, तेरे वचन में ताकत है। ओ प्रभु जी, उस शक्ति को परमेश्वर पिता रिलीज़ कर ताकि एक एक के घर में वो प्रवेश करे और हर एक सदस्य उस शक्ति को परमेश्वर महसूस कर सके। हम तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर, हम विनती करते हैं इस प्रोग्राम द्वारा परमेश्वर, इस कार्यक्रम के द्वारा तेरी शक्ति एक एक के दिल में और एक एक के परिवार में और एक एक के घर में प्रवेश कर सके। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हमें मुक्ति और शक्ति मिलती है वो हम सब प्राप्त कर सकें। परमेश्वर, शैतान की हर शक्ति को हम डांटते बांधते आज्ञा देते हैं कि इस समय हम सब कुछ छोड़कर निकल जाए और परमेश्वर तेरी आत्मा का कार्य हमारे बीच में हो सके। और होने दे प्रभु कि हमारा ध्यान तेरी ओर एकाग्रित हो। हर डिस्टर्बेंस को परमेश्वर पिता हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अलग करते हैं और विनती करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से हमारा ध्यान यहाँ वहाँ ना जाए, परंतु हम तेरे वचनों को सुन सकें, तुझसे प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर तुझसे आशीष पा सकें। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए तेरे मधुर और मीठे नाम में हम मांगते हैं। प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, हम लूका रचित सुसमाचार कर रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। और हमने लास्ट वर्स जो किया था वो 26वां वचन था और वो था, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। हम सब चाहते हैं मित्रों कि लोग हमारी वाहवाही करें और हमें पसंद करें और हमें चाहें और हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको भला ना कहे, कहेंगे लोग, लेकिन सब मनुष्य। अगर हर एक इंसान आपको कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे इंसान भी आपको अच्छा कह रहे हैं, बुरे इंसान भी आपको अच्छा कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हाय तुम पर यदि सब तुम्हें भला कहें। तो हम इस फिराक में ना रहें कि हम वाहवाही बटोरते रहें, लेकिन हम बस ये ध्यान हमें रहे
कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहें, चाहे कोई हमें भला कहे या बुरा कहे, इसकी हमें परवाह नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का जो हम टाइटल देखते हैं उसमें लिखा है शीर्षक शत्रुओं से प्रेम। और मित्रों, ये शत्रुओं से प्रेम जो आज हम करने जा रहे हैं, यही एक चीज़ है जो मसीहियों को दूसरे लोगों से अलग करती है। हम अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को हम सब प्रेम करते हैं। शायद कभी कभी ना भी करते हो, लड़ाई झगड़ा हो जाता है कभी कभी, लेकिन आसान रहता है। अपनों को प्यार करना आसान रहता है, लेकिन शत्रुओं को प्यार करना मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन, ये जो है जिसे हम पवित्र बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, बाइबल कहते हैं, ये जो है, ये धर्मशास्त्र जो मैं हाथ में पकड़ी हुई हूँ, इसके द्वारा जो हम सीख लेते हैं उसमें लिखा है शत्रुओं से प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह की सीख यहीं पे दूसरों से अलग है कि सब तो कहते हैं कि मित्रों से प्रेम करो, शत्रुओं से तुम घृणा करो या नफरत करो, लेकिन यहाँ प्रभु कह रहे हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। इसलिए जो हमें सताता है उसके लिए भी परमेश्वर ने हमें ताकीद किया है कि हम बुराई का बदला बुराई से नहीं, लेकिन बुराई का बदला भलाई से दें। यहाँ परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। कितनी अजीब बात कि जो हमसे बैर करते हैं, पहली बात तो जो हमारे शत्रु हैं उनसे प्रेम करना। अक्सर शत्रुओं से प्रेम करना बहुत मुश्किल होता है। हमें जब भी मौका मिलता है हम उनकी बुराई करने से नहीं चूकते, उन्हें नीचे गिराने से हम नहीं चूकते, उनके नाम पर कीचड़ उछालने से हम नहीं चूकते। यदि उन्हें कोई तकलीफ़ होती है तो हमें तृप्ति मिलती है, मज़ा आता है और हम कहते हैं कि अच्छा हुआ कि उसके साथ वैसा हुआ, उसके साथ वैसा ही होना चाहिए था क्योंकि उसने मेरे साथ शत्रुता की है। तो ये हमारी स्वाभाविक तौर से हमारी एक रिएक्शन रहता है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करता है उसका तुम भला करो। तो ये भी न्यूट्रल नहीं कह रहे कि ना इस तरफ ना उस तरफ, नहीं, वो कह रहे हैं तुम जाके उनके लिए अच्छे काम करो, उनका भला करो, उनकी मदद करो, उनके लिए अच्छे विचार रखो, तुम उनकी बुराई मत करो। यदि कोई उनकी बुराई भी करता है तो कहो लोगों से कि आप तुम्हारे बैरियों की बुराई ना करें। जो तुम्हें श्राप दें तुम उनको आशीष दो और जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। लिखा है जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो और जो तुम्हें श्राप दें उन्हें तुम आशीष दो। एक मेरी दोस्त, और जब उनका भाई, तब भाई के घर में बहुत गड़बड़ी शुरू हो गई। भाई की पत्नी जो है बहुत गड़बड़ करने लगी। जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो थी वो भाई बहन बाजू बाजू में रहते थे, सुनाई दिया लड़ाई हो रही है तो वो घर उनके गई और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो उसकी भाभी उसे गालियां देने लगी और बहुत बुरी तरह से डांटने लगी कि ये सब तेरे कारण हुआ, मेरे अच्छे भले घर में तूने आग लगा दी। इस प्रकार से नाना प्रकार से उसे दोषी ठहराने लगी। और जब वो उसे गाली दे रही थी तो वो उससे कह रही थी गॉड ब्लेस यू भाभी, और वो कह रहे हैं बड़ी गॉड ब्लेस यू बोलने वाली आई और उसने उसे गालियाँ दी और ये उसे गॉड ब्लेस यू बोलती रही। वो उसे गाली देती रही और ये बदले में सिर्फ गॉड ब्लेस यू बोलती रही। और काफ़ी बातें होने के बाद वो अपने घर वापस आ गई। तो मित्रों, जो वचन बाइबल में लिखा है हम सोचते हैं कठिन है, हाँ कठिन है। यदि कोई गाली दे रहा है तो बदले में गाली ही मुंह से निकलती है, ना भी गाली भी ना निकले तो हम चुप भी रहें तो गॉड ब्लेस यू निकलना तो
कुछ मुश्किल हो जाता। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं उस इंसान को जो हमें गाली दे रहा है। लेकिन हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं जब हमारे पास ये क्लिपिंग्स आती हैं जहाँ पास्टर्स को और जो इवेंजलिस्ट हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने गांव में जाते हैं, और लेकिन उन प्रचारकों के मुंह से नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया कहते रहते हैं, लेकिन उनके मुंह से गाली गलौज बिल्कुल नहीं निकलता, और वापस आकर वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मित्रों, यही है हमारा मसीही जीवन, जो हमारी साक्षी है, जो गवाही है, उसके द्वारा ही लोग मसीह को समझ पाएंगे कि कितनी सुंदर सीख उन्होंने हमें दी है, कितना सुंदर जीवन बिताने के लिए उन्होंने हमें बताया है अपने वचनों द्वारा कि तुम्हें जो श्राप दे तुम उन्हें आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। और मित्रों, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ये बात कि जो अपमान करता है, जिसने मेरी बुराई करी है, जिसने मेरे अगेंस्ट में विरोध में काम किया है, मैं आके बस उनके लिए, और फिर ऐसा होता था कि उन्हें ही ऐसी ज़रूरत पड़ती थी कि वो फ़ोन करके मुझसे कहते थे कि मधु हमारे लिए प्रार्थना करो क्योंकि हम इस परेशानी में हैं। तो मित्रों, परमेश्वर की आत्मा का कार्य होता है जब हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलते हैं। तो हम वचन से इधर उधर ना डोलें, ना डगमगाएं, लेकिन वचन के अनुसार चलते जाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। तो वचन कहता है यदि कोई तुझे एक गाल पर मारे तो उसकी तरफ दूसरा गाल भी कर देना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई इस गाल पे मारे तो हम ये गाल भी दे दें। इसका मतलब ये है कि कोई अगर एक गाल पे चांटा मारता तो तुम अपना हाथ उठाकर उसे ना मारना, बदला मत लेना। और फिर आगे हम देखते हैं जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। तो यदि कोई हमारी चादर हमसे छीनता है, हम ओढ़े हुए हैं चादर, और उस चादर को छीनता है और उसके बाद हमारा कुर्ता भी लेना चाहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है दे दो। तो हमें लोगों के लिए रेजिस्टेंस नहीं करना है। लिखा है कि यदि कोई तुमसे कुछ छुड़ाता है या छीनता है तो तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि देने वाला प्रभु मैं हूँ, मैं तुम्हें दुगना दूंगा। और इसलिए हम दूसरा कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो हम दुखी ना हो, परंतु परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दें। ये मैं पढ़ रही हूँ 23वां वचन 6वें अध्याय का। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो परमेश्वर का वचन कहता है उछलना और कूदना। तो जब हमारे साथ अन्याय होता है तो ना हम डरे, ना घबराएं, ना दुखी हों, परंतु हम आनंदित हों, क्योंकि हमारे स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल तैयार हो रहा है। फिर लिखा है जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। तो यहाँ पर अन्याय की बात हो रही है कि अगर तेरे साथ कोई अन्याय करता है, ज़बरदस्ती कोई तेरी चीज़ को छीन लेता है, तेरी चीज़ों को तुझसे ले लेता है, तो फिक्र मत कर और उससे वापस मांगने की भी कोशिश मत कर कि तूने मुझसे क्यों छीना। क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले बताया, हमारा जो स्वामी है, हमारा प्रभु है, वो हमें दुगनी आशीष देने के लिए तैयार है। यदि हम एक खोते हैं तो उसके बदले में हमें 2 मिलता है। लिखा है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। डू अनटू अदर्स एज यू वुड दैट दे डू अनटू यू। तो जैसा हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ व्यवहार करें, और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे। हम चाहते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लोग आसानी से और बिना झिझक के हमें दे दें। जब हमें मदद की ज़रूरत है, हम चाहते हैं लोग हमारी मदद करें।
तो जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमसे मीठी वाणी बोलें, लोग हमसे नम्रता से बात करें, लोग हमारी मदद करें, लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें, परमेश्वर का वचन कहता है तुम भी दूसरों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बुरी तरह हमसे व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वो बुरी तरह व्यवहार करते हैं और हम बदले में उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, थोड़ी देर तो वो अपनी गर्मी दिखाते हैं और अपने जो वो रूडली हमारे साथ बिहेव करते हैं जो वो करते रहें, लेकिन जब हम नम्रता से और प्रेम से उनके साथ व्यवहार करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप बदल जाते हैं। और यदि ना भी बदलें तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम नम्र बने रहो, क्योंकि लिखा है कि यदि तुम दीन हो तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। तो दुनिया का जो हाल है वो यही है कि दुनिया की रीत है कि जो हमारे साथ भला करे उसका भला कर, जो बुरा करे उसका बुरा कर, टिट फॉर टैट, जैसा जो करता है उसको वैसा ही हम जवाब दें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लोग, दुनिया के लोग, जगत के लोग इस प्रकार से करते हैं, पापी लोग, लिखा है कि क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्यार करते हैं। चोर चोर से प्यार करता है, शराबी शराबी से प्यार करता है, उनकी एक गुट रहती, एक जुट रहती और एक दूसरे से वो प्यार करते हैं क्योंकि वो सहभागी होते हैं पाप में। तो इस प्रकार से वो पाप में बंधे हुए होते हैं, लेकिन हमें उनके समान नहीं बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है 33वें आयत में, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही किया करते हैं। तो यदि तुम्हारी कोई भलाई कर रहा है और तुम भी उसकी भलाई कर रहे हो तो ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, ये प्रशंसा के योग्य बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर से कहता है कि पापी लोग भी जो उनके साथ भला करता है, पापी लोग उनके साथ भला करते हैं, भले करने वालों के साथ वो भला करते हैं और भलाई करते हैं। फिर लिखा, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। तो कहता है कि जब तुम किसी को उधार देते हो तो इस उद्देश्य से उधार मत दो कि तुम्हें वापस वो पैसा मिलेगा। वो कहता है कि जो पापी लोग होते हैं वो जब किसी को भी पैसा उधार में देते हैं तो वो उस पैसे के बदले में उन्हें मालूम है कि ये पैसा उन्हें फिर से मिल जाएगा, फेर दिया जाएगा। और ना सिर्फ उतना मिलेगा उन्हें, लेकिन जब कभी कभी जब उधार देता है इंसान तो ब्याज पर भी देता है, और जब ब्याज पर देता है तो ना सिर्फ दी हुई रकम वापस होती है वरन ब्याज की रकम भी उसके साथ वापस होती है। कई एक बार तो लोग उधार ले लेते हैं और फिर ब्याज ही भरते रहते हैं और जो असल होता है उसे नहीं दे पाते हैं। तो इंटरेस्ट तो चला जाता है लेकिन कैपिटल जैसा का तैसा रह जाता है। इसलिए मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कर्ज रहता है ये एक बहुत बड़ा बोझ रहता है। तो यदि हम जिसको ज़रूरत है उस समय हम उनकी मदद कर देते हैं तो उनका एक बोझ उतर जाता है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब किसी को देते हो तो ये आशा यदि रखो कि मुझे फिर से वो मिल जाएगा, तो उसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं, और यदि ब्याज के तौर पे देते हैं तो ना सिर्फ उतना लेकिन उससे ज़्यादा वो पाते हैं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए, मसीहियों के लिए मुश्किल बात है।
हम आजकल के महंगाई के ज़माने में ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है और यदि हम इसे करके देखेंगे तो हम ज़रूर आशीष पाएंगे। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। तो आज हम अपने शत्रुओं की गिनती करेंगे और हम उन्हें प्रार्थना के द्वारा लव मैसेजेस, हम लव प्रेम के जो मैसेजेस हैं हम उन्हें भेजेंगे, प्रेम संदेश भेजेंगे। प्रार्थना में उनके लिए हम आशीष मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें बड़ी से बड़ी आशीष दे। और जो भी नाम है हमारे शत्रु का, हम उसका नाम लेंगे और हम प्रार्थना में कहेंगे कि तुमने जो कुछ मेरे विरोध में किया है मैं उस सब को माफ़ करता हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और इस प्रकार से हम प्रेम संदेश उन्हें प्रार्थना द्वारा भेजेंगे। और यदि आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं तो फ़ोन करके भी बात कीजिए। लिखा है कि फिर पाने की आशा रख कर उधार ना देना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आशा ना रख कर तुम दो, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखते हुए तुम उन्हें उधार दो। और फिर लिखा है कि पर उनसे आशा मत रखो, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। क्यों परम प्रधान के संतान ठहरेंगे? क्योंकि हमारा पिता भी इसी प्रकार करता है। लिखा है क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। तो जैसा वो भले और बुरे दोनों पर कृपालु है, उस प्रकार से हमें भी भले लोगों पर, बुरे लोगों पर, दोनों पर कृपालु होने के लिए, यदि हम उसकी संतान हैं तो हमें भी उसी प्रकार करना जरूरी होता है। फिर लिखा जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें दयावंत बनना है, हमें दूसरों पर दया करना है, हमें दूसरे लोग जब ज़रूरत में नज़र आते हैं तब हमें आगे बढ़कर उनकी मदद करना है। जिसके पास खाने के लिए नहीं है उसके साथ खाना बांटना है, जिसको पानी की ज़रूरत है उसे पानी हमें देना है। परमेश्वर का वचन कहता है 25वें मत्ती और 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब आखिरी दिन न्याय होगा तब वो भेड़ और बकरी को अलग करेगा और कहेगा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं जेल में था तुम मुझे वहाँ पर देखने आए, मैं बीमार था और तुम मेरे पास प्रार्थना करने आए थे, मैं वस्त्रहीन था और तुमने मुझे वस्त्र दिए। और हम पूछेंगे हमने ये सब कब किया? और तब परमेश्वर कहेगा जो तुमने मेरे इस छोटे छोटे लोगों के लिए किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। तो मित्रों, हम भलाई करने से, दूसरों की मदद करने से पीछे ना हटें, वरन जहाँ कहीं भी हम खास तौर पर आजकल जब लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग जो बेचारे जो लेबरर्स हैं भूख से, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, डेली वेजेस दिन रोज की जो उनको मिलती थी तनख्वाह नहीं मिल रही है, कामकाज नहीं है, भूखे बच्चे और बूढ़े और जवान हैं, तब हम अपना हाथ बढ़ाकर उनकी मदद करें ताकि जो भूखे लोग हैं वो हमारे द्वारा खाना पानी पा सकें, जो वस्त्रहीन हैं हम उन्हें उनके तन को ढांक सकें, और जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है हम आगे हाथ बढ़ाकर उनकी मदद कर सकें। आइए प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इन वचनों के लिए जो हमसे कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, बुरा करने वालों के साथ भलाई करो, बैरियों से और जो तुम्हारी निंदा करते हैं और तुम्हें श्राप देते हैं उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें आशीष दो। उधार जो मांगता है बिना झिझक के उन्हें वापस ना पाने की आशा रखते हुए उन्हें दे दो और उनकी मदद करो, ताकि जो भी परेशानी में है वो हमारे द्वारा मदद पा सके। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल नियुक्त किया गया है।
हमें परमेश्वर शक्ति दे, ताकत दे, हिम्मत दे और ऐसा मन दे कि हम तेरे वचनों का पालन कर सकें और प्रभु जी तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चल सकें, ताकि जैसा तेरा वचन कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ व्यवहार करें, उसी प्रकार तुम भी उनके साथ व्यवहार करो। प्रभु जी हमें अपने वचन के द्वारा चलने की शक्ति दे, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन एक गवाही का जीवन बन सके। हम फिर से एक बार हमारे सारे मित्रों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक की दुख तकलीफ और परेशानी को तेरे कदमों में ला के रख देते हैं। शैतान की हर शक्ति को डांटते, बांधते, आज्ञा देते, एक एक परिवार और एक एक सदस्य को छोड़कर निकल जाए और तेरी आशीष का हाथ एक एक पर हो। हर एक की ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर, आशीष से परिपूर्ण कर। अपने पापों को तेरे आगे मान लेते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दिलों को साफ कर, अपने लहू से हमें धो दे, हमें पवित्र कर, हमें अपने लायक बना। पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार हमें तू दे प्रभु जी, क्योंकि हम अपने हृदय में तुझे ग्रहण करते हैं और प्रभु जी तेरे बताए हुए रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। तेरी सारी आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपके साथ हो और बहुतायत से आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर की आशीष आपके साथ हो। आमीन।